आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले में बीते 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान खड़ी फसलों को हुआ है और किसान बहुत परेशान हैं। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने कहा कि बारिश से फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर सब किया था, लेकिन आंधी बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा क्षति के आकलन के लिए टीम का गठन किया गया है, ताकि नुकसान का सही पता लग सके और किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कहा कि बारिश के तुरंत बाद ही टीम का गठन कर दिया गया था और कई प्रखंडों में नुकसान का आकलन भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ की स्थिति थी वैसे स्थानों पर आकलन नहीं करवाया जा सका है और आज उन प्रखंडों में क्षति का आकलन कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि नुकसान की रिपोर्ट आने के बाद राज्य आपदा विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। जो हमारे विभाग के जो हमारे वो है SOP है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि फसल क्षति का आकलन किया जाएगा और सैटरडे को ही हमने फसल क्षति की आकलन करवा ली है। एक दो प्रखंड में थोड़ा पानी ज़्यादा था, वहाँ पे अभी आकलन नहीं हो पाया, तो आज उसका आकलन हम लोग करवा देंगे। और जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आ रहा है लगभग 25 से 30 के बीच % का है और कुछ जगह पे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ जगह पे कम हो सकता है। ये एवरेज फिगर है। तो उसी के आलोक में जो है हम लोग SDC के नेतृत्व में टीम थी गठित हमारी, जिसमें कि SDC थे और अंचलाधिकारी थे और प्रखंड के संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे। तो इसका आकलन रिपोर्ट हम लोग करके यहाँ से आपदा विभाग को एज वेल एज कृषि विभाग को हम लोग यहाँ से प्रेषित कर देंगे, ताकि मुआवजा की अबतर कार्रवाई वहाँ से हो सके। और दूसरा चीज़ है कि अब धान अधिप्राप्ति के लिए भी हम लोग उसमें मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन लिया जाएगा, ताकि किसानों को जितनी जल्दी हो सके अपने फसल का, अगर वो धान काटते हैं तो बिचौलियों के माध्यम से न जाने की ज़रूरत पड़े। इमीडिएटली वो अपने पैक्स में जा करके जो धान अभी अच्छी खड़ी है फसल, उसको वो लोग काट करके वहाँ पे दे सकें और उनको MSP पे मूल्य प्राप्त हो सके उसका। कटिहार के मनसाही में वार्ड सदस्य के पक्ष में वोट न डालना नरेश शाह को काफ़ी महंगा पड़ गया। वार्ड सदस्य संजय सिंह के समर्थक संजय दास ने कथित रविवार की शाम 6:30 बजे नरेश के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फरार हो गया। इस घटना में नरेश का पूरा शरीर बुरी तरह जल गया। नरेश को उसके परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए थे, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शनिवार को भी वोट नहीं देने के मामले में संजय सिंह के समर्थकों ने नरेश शाह के घर पर जाकर विवाद करते हुए मारपीट की थी। इस घटना के बाद नरेश पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मनसाही पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। फिलहाल घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कटिहार के बारसोई में महानंदा नदी में नहाने के क्रम में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे 4 बच्चे नहाने के लिए महानंदा नदी ITI कॉलेज के पास गए थे। नहाते वक्त पानी के तेज बहाव के कारण 2 बच्चे लापता हो गए थे। NDRF की टीम ने रविवार को एक बच्चे अंकित चौहान का शव बरामद कर लिया था। सोमवार को दूसरे बच्चे आदित्य पासवान को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। कटिहार स्टेशन पर रेल पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए रेल थाना अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास ब्लेड, कैंची आदि सामान बरामद किया गया है। वे कटिहार स्टेशन पर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम शंकर कुमार शर्मा, मोहम्मद अशफाक है। शंकर की उम्र 26 और अशफाक की उम्र 22 साल है। दोनों पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। रेल पुलिस ने दोनों के खिलाफ रेल थाने में धारा 401/34 के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ कटिहार स्टेशन पर खड़ी राधिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर लगभग 36 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब 2 बैग में ट्रेन के जर्नल डिब्बे में सीट के नीचे रखी हुई थी। रेल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गौरतलब है कि दीपावली और छठ के पर्व के मद्देनजर रेल SP के निर्देश पर रेल मंडल में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है।
कटिहार शहर में सोमवार सुबह से बिजली न रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग द्वारा न्यू मार्केट, गामीटोला, दुर्गा स्थान चौक पर बिजली के तारों की मरम्मत की जा रही है, जिसे लेकर सुबह से बिजली गायब थी। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खैरा पंचायत सहित आसपास के आधा दर्जन गांवों में सैलाब का पानी घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बताया जाता है कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद अचानक से पानी गांव में प्रवेश कर गया। अचानक आई बाढ़ के कारण खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसको लेकर किसान जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह नरपतगंज पहुंचे और सैलाब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद फोन के माध्यम से जिलाधिकारी से बात कर प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए कहा। अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी पैर पसार रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने सोमवार को तृणमूल का दामन थामा है। सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में यूपी कांग्रेस के पूर्व नेता राजेशपति त्रिपाठी और ललितेशपति त्रिपाठी ने टीएमसी की सदस्यता ली है। ललितेशपति त्रिपाठी मिर्जापुर के मनिहानी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं। मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। हाल ही में उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से उनके टीएमसी में शामिल होने की अटकलें थीं। सोमवार को सारी अटकलें सच साबित हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें ललितेश मुख्य चेहरा होंगे। किशनगंज स्थित विधिक सहायता केंद्र में बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेश अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव व विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जेल में बंदियों को उनके अधिकार के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के पैनल अधिवक्ता सत्य प्रकाश ने बंदियों को जेल में रह रहे बंदियों के अधिकार के संबंध में बताया। सहायक अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और दीनानाथ महतो ने भी बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के सभी पदों के क्षेत्र व जनसंख्या के मुताबिक चुनाव में खर्च की सीमा तय कर रखी है। वार्ड सदस्य व पंच प्रत्याशी 20,000 रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं, जबकि मुखिया व सरपंच प्रत्याशी 40,000 ही खर्च कर पाएंगे। क्षेत्र बड़ा होने के कारण जिला परिषद प्रत्याशी को 1 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी गई है। वहीं आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30,000 रुपये खर्च की सीमा तय कर दी है। चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब भी सभी को देना पड़ेगा। प्रत्याशियों के मतों को गणना का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर इस बार कोई प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो अगले चुनाव में वे प्रत्याशी चुनाव से वंचित रह सकते हैं। इस बाबत एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। जो उससे अधिक खर्च करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित खर्च सीमा से अधिक राशि खर्च कर वोटरों को लुभाने और प्रभावित कर उसका वोट हासिल करने का प्रयास करेगा तो पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट maymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव।